हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर इतनी मुसीबतें आई तब आपने क्या किया? आखिर क्या हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ? आखिर कौन सी बीमारी हुई उनको जिनकी वजह से लोग आपसे दूर होने लगे? दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो सब्र और ईमान से भरी हुई है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी है जिन पर आजमाइशों का पहाड़ टूट पड़ा और 18 साल तक किसी बीमारी के साथ रहना और उफ तक ना करने वाले एक अजीम और साबित नबी की कहानी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबियों में से एक नबी थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे थे। अल्लाह ने आपको बेशुमार माल और दौलत और औलादों से नवाजा था। हदीसों के मुताबिक आपके 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने कबीले के सबसे मालदार सरदार थे। आपके पास हजारों की तादाद में मवेशी थे और सैकड़ों की तादाद में काम करने वाले थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गरीबों की, बेवाओं की और यतीमों की मदद करना आपके सबसे पसंदीदा अमल में से था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बड़े इबादत गुजार थे। वह अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। आप हर वक्त अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे कि अल्लाह ने उनको इतनी नेमतों से नवाजा था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम लोगों को दीन इब्राहिम की तालीम देते और उन्हें शिर्क और बुत परस्ती से, बुरे कामों से बचने को किया करते थे। आखिरत पर ईमान लाने की दावत दिया करते थे। आप अपने कबीले में उस वक्त इस तरह मशहूर थे कि जब आप घर से किसी काम के लिए निकलते थे तब लोग आपका इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। लोग आपकी बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई अल्लाह को बड़ा अजीज होता है तब अल्लाह भी ऐसे शख्स का इम्तिहान जरूर लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ। एक बार फरिश्ते हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ बयां कर रहे थे। इस पर इब्लीस ने दावे से कहा कि अल्लाह ने हजरत अय्यूब पर नेमतों की और इनामों की बारिश की हुई है। इसी वजह से नेक और शुक्रगुजार है। अगर अल्लाह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुसीबत नाजिल कर दे तो वो शुक्र अदा नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे को आजमाने का हुक्म सुनाया। कुछ दिनों बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। लिहाजा हुआ कुछ ऐसा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया। उनके बागों में आग लग गई। उनका घर अचानक से गिर गया जिसमें दब उनकी सारी औलादों की मौत हो गई। माल और दौलत सब खत्म हो गया। उनके मवेशियों को डाकुओं ने लूट लिया और वह एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जिससे उनके बदन का गोश्त गलने लगा। चेहरे पर फोड़े फुंसी होने लगे जिन पर कीड़े पड़ने लगे। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर कबीले वालों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। जो कबीले वाले आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे वो उनकी हालत खराब होने के बाद उनको बुरा कहने लगे। कबीले के लोग उन्हें ये कहते कि ज़रूर आपने ही कुछ गलत काम किया होगा जिसकी वजह से अल्लाह आपसे नाराज़ है और अल्लाह ने आपकी ये हालत कर दी है। लोग उन्हें ये भी कहने लगे कि कोई नबी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गुनहगार आदमी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें यह तक कह दिया था कि यहाँ से निकलो और कहीं और जाकर रहो, क्योंकि उनकी हालत इस तरह हो चुकी थी कि लोग उनके साथ रहने को तैयार नहीं थे। आपके जिस्म में इतने फोड़े हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो गया था। ऊपर से उन फोड़ों में कीड़े भी पड़ गए थे जो आपको बहुत तकलीफ देते थे। कबीले के लोगों को यह लग रहा था कि इनकी इस बीमारी से हमारे बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं। लिहाजा लोगों ने उन्हें कबीले से निकलने को बोला। आप यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत इतनी खराब हो चुकी थी वह खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इतना सब होने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने
इबादत करना नहीं छोड़ा। वह और उनकी बीवी उस जगह पर ऐसी हालत में भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे। जब खाने की ज़रूरत पड़ती तब उनकी बीवी घर में जाकर काम करती और जो कुछ पैसा मिलता उससे खाने का इंतज़ाम करती और उनका इलाज कराती। एक वक्त ऐसा भी आया जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे कि बदन से गोश्त ख़त्म होने लगा। ये देखकर उनकी बीवी ने आपसे फरमाया कि अल्लाह आपको बीमारी से शिफा क्यों नहीं दे रहे। आपने आपकी बीवी से फरमाया कि हम न जाने कितने सालों तक खुशहाल रहे, अगर कुछ साल मुसीबत आ गई तो क्या हो गया। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है और हमें अल्लाह के इस इम्तिहान को कबूल करना है और अल्लाह से इस बीमारी के शिफा के लिए तब तक दुआ मांगनी है जब तक ये बीमारी पूरी तरह से सही नहीं हो जाती। आपके बदन से जब कीड़े निकल कर ज़मीन पर गिरते तो आप उन्हें वापस अपने बदन पर रख देते और कहते कि शायद अल्लाह ने इस कीड़े का रिज़्क मेरे बदन से ही लिखा है। अल्लाह की यही मर्जी है, इसलिए जितना खाना है मेरे जिस्म से जाकर खाओ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कैसे ठीक हुए। आप सोच सकते हैं कि आप में इतनी हिम्मत थी कि इतना होने के बावजूद भी आपने अल्लाह पर यकीन करना नहीं छोड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब कबीले के लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी काम के लिए घर बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये भी उनकी बीमारी हमारे घर लेकर आएगी। ये सब देखकर उनकी बीवी बहुत रोने लगी। आपकी बीवी को इस तरह रोते देख फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा कि ए अल्लाह, तू रहम करने वाला है, अपने बंदे पर रहम फरमा। बस इतना ही कहने के बाद आसमान से एक आवाज़ आई कि ए अय्यूब, अपने पाँव ज़मीन पर मारो। वहाँ से एक चश्मा यानी पानी का फव्वारा निकलेगा, उस फव्वारे का पानी अपने जिस्म पर डाल देना। ऐसा सुनते ही आप यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर ज़मीन पर मारा और उसी वक्त वहाँ से एक पानी का फव्वारा निकला। आपने उसका पानी जैसे ही अपने जिस्म पर डाला तो उसी वक्त आप बिल्कुल सही हो गए। आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई, आप फिर से जवान हो गए। सुभान अल्लाह। उस वक्त अल्लाह ने आपके लिए आसमानों से सोना भी बरसाया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को वापस जवानी बख्श दी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में फिर से माल और दौलत और खुशहाली आ गई और अल्लाह ने आप दोनों को 23 बेटे और 27 बेटियों से नवाजा। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाता है। एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप मुश्किल और परेशानी में हो तब आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान को याद रखना, जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी से शिफा की दुआ। हदीसों के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम करीब 18 साल तक बीमार रहे। बीमारी से शिफा के लिए वह हर वक्त अल्लाह से दुआ करते थे, जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा बीमारी के शिफा के लिए पढ़ा करते थे। वो इस तरह है। ये दुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी अच्छी सेहत के लिए किया करते थे, जिसकी फजीलत से आप बिल्कुल सेहतमंद हो गए थे। हर मुसलमान को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान से सीख लेना चाहिए कि चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। वो जिसे चाहे राजा बना दे और जिसे चाहे फ़कीर। इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी बीमारी जो लाइलाज हो या आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त बीमारी से परेशान है, जो इलाज करवाने पर भी सही नहीं हो रही, कसरत से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़ें। इंशाअल्लाह हर बीमारी से शिफा मिलेगी। आमीन।